हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री टॉपिक्स फॉर बीसीएसई एंट्रेंस एग्जाम। बीसीएसई एग्जाम एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें कई कैटेगरी के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे पीसीएम, पीसीबी, पीसीए, एमबीए, एमसीए और सीबीए। हर किसी कैटेगरी में, हर किसी के पेपर पैटर्न में केमिस्ट्री सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन होता है, हर किसी विद्यार्थी को यहाँ पर अटेम्प्ट करना ही होता है और केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल यह है विद्यार्थियों का, 100 क्वेश्चंस में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे एक चैप्टर से मिनिमम 4 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 4 से 6 क्वेश्चन भी हो जाता है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपका है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है, पिछली बार सॉलिड स्टेट से 4 क्वेश्चन दे दिए गए। तो जो विद्यार्थी सीबीए ग्रुप से हैं, यानी जिन लोगों ने केमिस्ट्री 11-12 में बहुत कम पढ़ रखी है, उनके विषय में आज बात करेंगे। उनके लिए ऐसे चैप्टर्स हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस में से अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लें तो मिनिमम आपको 60 क्वेश्चन 100% करके ही आएंगे। बाद बाकी जो विद्यार्थी पीसीएम पीसीबी के होते हैं वो 11-12 से अच्छी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो तो 9 से ही अच्छा पढ़ते चले जाते हैं साइंस ग्रुप से। लेकिन जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर को होते हैं उनकी थोड़ी केमिस्ट्री वीक होती है, तो उनका सवाल ये है कि सर ऐसा वीडियो बना दीजिएगा जिसमें केमिस्ट्री के वो चैप्टर तैयार कर लें जिसमें हम मिनिमम 60 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लें और तब भी हम 50 क्वेश्चन तक कर सकते हैं सही। तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही चैप्टर्स की बात करेंगे, बाद बाकी वो विद्यार्थी बाद में बता देंगे उनके लिए जो पीसीएम पीसीबी के हैं। अब सवाल ये है कि जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी बोलते सर आईसीआर का क्या है, तो देखिए आईसीआर बीसीएसई में बहुत फर्क है। 11-12 का सिलेबस दोनों में आता है, चाहे आपका बिहार एग्जाम हो या फिर आईसीआर एग्जाम हो, 11th-12th आप दोनों पकड़ लेते हैं तो हर एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा, ठीक है। अब सवाल ये भी इसमें है कि जो बेसिस एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्वेश्चन का पेपर पैटर्न बहुत अलग है। आईसीआर में क्वेश्चन मैचिंग थोड़ा लेवल अच्छा होता है उसका, लेकिन आपका जो एग्जाम होता है उसका लेवल बहुत घटिया होता है, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगर आपने थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ रखा है तो आप 60-70 क्वेश्चन करेक्ट करके आएंगे, अटेम्प्ट की तो बात छोड़ो, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं आज के इस केमिस्ट्री वीडियो में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और ये हर साल का ट्रेडिशन रहता है। पहले जनरली आपको मैं बता दूं, आपके बिहार में 300 क्वेश्चन आते हैं और 300 क्वेश्चन में ये मान लीजिएगा, खास तरीके से बात कर रहा हूं मैं सीबीए ग्रुप की, सीबीए पीसीए एमबीए वालों के लिए। अगर आपकी 100 के अंदर रैंक आती है तभी आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिलने का सपना पूरा होगा। जो विद्यार्थी 22 में 21 में सेलेक्ट हुए आप उनसे पता कर लीजिएगा। कुछ विद्यार्थियों को लोग गलत तरीके बता देते हैं, 200 रैंक होगी तब भी एग्रीकल्चर दिलवा देते हैं, वो लोग पता नहीं कैसे दिलवा देते हैं। अभी देखिए काउंसलिंग हुई है, 100 के ऊपर किसी बच्चे को नहीं मिला है। 100 के ऊपर अगर मिला है तो किसमें मिला है, बायोटेक्नोलॉजी में, किसी 128 से 115 इस तरीके से। तो मैं ये सवाल आपसे बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 100 के अंदर रैंक अगर लानी है तो 300 क्वेश्चन में से आपको 120 क्वेश्चन 100% करेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये मान लीजिए आपका बीएससी एग्रीकल्चर अंडर 100 रैंक आपकी आए। अब किसी के रैंक विद्यार्थी मान लो 115 क्वेश्चन किया है, उसकी 50 का अंदर रैंक है। सवाल ये है अगर आप क्वेश्चन उतना ही करते हैं जितने आपको आते हैं तो आपकी रैंक अच्छी बन जाती है। अब कुछ विद्यार्थी 140 अटेम्प्ट करेंगे, 20 गलत होंगे तो उसकी रैंक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगी जाकर के, ठीक है। यानी गलतियां बहुत कम करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तुक्का लगाने को यहाँ पर मतलब नहीं है, 1-2 क्वेश्चन तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन तुक्का अगर आप लगाओगे तो गड्ढे में गाड़ी चली जाएगी, ठीक है। तो आज फिलहाल हम बात करते हैं आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, और ये चैप्टर्स आप पकड़ लीजिएगा 100%। और वही किताब पढ़िएगा एनसीईआरटी, और बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। पेपर को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल में देखेंगे, प्लेलिस्ट में बहुत सारे बीसीएसई हमने क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं। YouTube पर आप सर्च कर लो बीसीएसई केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर, तो केवल आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे 16, 17, 20 जो भी हमने 21 करा रखे हैं पेपर केमिस्ट्री की, आपको सारे देखने मिल जाएंगे। ऐसा पेपर आता है तो एक अंदर से एक पैशियंस और धैर्य बनेगा कि ऐसा पेपर आता है तो हम 100% 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे। पहले बात है पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए, इतने क्वेश्चन 100% करके आएंगे, इतना टारगेट होना चाहिए, तभी आपके अंदर एनर्जी आएगी पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर टारगेट निश्चित पहले से नहीं है कि हम इतने क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे या पेपर टफ आता है पता नहीं कितने कर पाएंगे, तो समझ लो नहीं आपकी 100% डूबेगी। अगर आप टारगेट बना लो नहीं मुझे 60 क्वेश्चन करके आना 100%, तो अंदर से एनर्जी है नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। 60 क्वेश्चन कैसे करेंगे, जब 60% सिलेबस पढ़ेंगे तभी 60% क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए पहले से ही। फिलहाल एक जनरली बात बता दूं, 100 क्वेश्चन में से आपके जो टोटल क्वेश्चन आते हैं 100 में से सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है। मैं ये जानकारी आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मान लो कम से कम नहीं तो 40-50 क्वेश्चन आता है।
अब ये बात थोड़ा सुनने में अजीब लग रही होगी, 40-50 क्वेश्चन केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे आता है, आप पेपर उठा के देख लो। अब उसमें बता रहा हूँ आपको कौन कौन चीजें हैं, ठीक है। कम से कम मान लो मिनिमम आप कहीं ना कहीं 40-50 क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, क्योंकि कई 2-3 तो फार्मूले पूछ लेते हैं सिंपल सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेटेज करीब जो है देखेंगे आप अगर ऑर्गेनिक में, तो करीब 30 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, 40-30-70। अब बचा हुआ यहाँ पर कुछ पार्ट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री से आता है, ठीक है, वो आपका आता है यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री से, फिजिकल से। अब फिजिकल से मान लो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर कुछ रेशियो कई बार गड़बड़ाता भी है, हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से 50 क्वेश्चन आपसे आ जाए, यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री केवल 20 क्वेश्चन आ जाए। अब फिजिकल केमिस्ट्री लगता है 30 क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, 1 लाइन क्वेश्चन आता है, पीएच क्वेश्चन पर 2 सवाल मिलेंगे, बहुत ही 1 क्वेश्चन लाइन वाले, उसमें ज्यादा सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इक्विलिब्रियम पर अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डरने की बात नहीं है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पर क्वेश्चन फोकस नहीं करेंगे। खास तरीके जो विद्यार्थी पीसीएम हैं और ये पीसीबी वाले हैं वो टोटल पर बात करेंगे, इनऑर्गेनिक में भी, ऑर्गेनिक में भी और फिजिकल में भी। अगर केमिस्ट्री वीक आपकी है, बायोस ग्रुप्स कुछ बच्चे होते हैं उनकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक होती है, जैसे मैं बायो ग्रुप्स रहा हूं, मेरी फिजिकल केमिस्ट्री पहले बहुत बहुत वीक थी, पढ़ाते पढ़ाते धीरे धीरे न्यूमेरिकल लगाते लगाते धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। तो कोशिश अगर आप करेंगे तो आपकी भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो फिलहाल आप जो है जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको मत छोड़िए, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और 100% क्वेश्चन आपका वो सही होता है। हम एग्जाम में बैठ के बता देते हैं हाँ इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, अगर पढ़ा हुआ फंसता है तो आप जान जाओगे हाँ यार हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, 100 में 40 क्वेश्चन हमारा 100% बिल्कुल सही है, कोई माइकलाल काट नहीं पाएगा, तब भी 1-2 क्वेश्चन उसमें गलत हो जाता है। तो ये तरीके से आप अगर चलेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा। और पहले निर्धारित कर लो इतने क्वेश्चन का टारगेट करना है, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, वो सब सारी जानकारी आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे आपका पहला चैप्टर वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, आप नोट करते जाएं, ठीक है। हिंदी हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, नहीं वीडियो काफी बड़ा तगड़ा हो जाएगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हिंदी में बोलते हैं परमाणु संरचना, ठीक है। दूसरे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इससे आप देखिए मैंने 2020 के पेपर करवाया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में 6 क्वेश्चन आए 2020 में केमिस्ट्री में, हमने पेपर सॉल्व करवाया यूट्यूब पर, आप देखिएगा, ठीक है। मैं बात करूं अगर यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो कम से कम 4 क्वेश्चन आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आते हैं। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। चौथा नंबर चैप्टर यहाँ पर है वो आपका है ऑक्सीकरण अपचयन, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इसको हम लोग नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन, रासायनिक बंध, आवर्त सारणी और परमाणु संरचना, ठीक। अगर आप इतने आपने कवर कर लिए तो कम से कम मान लो 15 से 20 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर्स 100% आपके आएंगे 15-20 क्वेश्चन। अब इसमें कुछ पार्ट टफ भी है, जैसे इसमें अगर बात करें सीबीए वाले बच्चे होंगे वो जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइजेनबर्ग अनसाइंटिफिक प्रिंसिपल है, उनके न्यूमेरिकल से डरेंगे। तो जो आपको लग रहा है कि हमें डर लगता है न्यूमेरिकल बहुत बड़ा आता तगड़ा आता, उसको आप छोड़ सकते हैं, उस टॉपिक पूरे छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप उसके चक्कर में पूरा चैप्टर छोड़ दो, नहीं, आपको वो चैप्टर जरूर पढ़ना है थ्योरेटिकल वाले जिससे क्वेश्चन आता ही आता 100%, ठीक। ये 4 चैप्टर हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5वां नंबर एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट हमने कई सारे पेपर करवा रखे हैं, आप यूट्यूब पर जरूर उसको प्लेलिस्ट देखते रहिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट हम लोग बात करें कम से कम मिनिमम आपके 4 क्वेश्चन आएंगे पूरे एस ब्लॉक एलिमेंट से। अब हम बात करें 6वां नंबर यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट को ऊपर लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक मुझे बताने हैं, इसमें क्या क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक में। पूरा थ्योरेटिकल पी ब्लॉक है और पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। पी ब्लॉक एलिमेंट बात करें सीयूईटी के बारे में तो नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 12th का सिलेबस है। 11th केवल आपका बोरान फैमिली और कार्बन फैमिली है। तो हम बात करते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखिएगा इसमें। पी ब्लॉक एलिमेंट अगर आप आईसीआर देखोगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट से मिनिमम कम से कम 6 क्वेश्चन पूछ लेता है, कम से कम पी ब्लॉक एलिमेंट से 6 से 8 क्वेश्चन आईसीआर में। अब पी ब्लॉक एलिमेंट से अगर बात करो तो कम से कम यहाँ से आपके 15 क्वेश्चन पी ब्लॉक एलिमेंट से मिलेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स दिखने में सुनने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं। बात करें इसमें आपका बोरान फैमिली है, ठीक है, कार्बन फैमिली है, वकनोफनी, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और आपकी एक और है नाइट्रोजन फैमिली,
बकनो, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन फैमिली है, बोल सही रहे, बकनो और फनी, ऐसा है। ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है और आपके इनर्ट गैसें हैं। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, ये मत सोचिए बहुत छोटा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है ये। हालांकि बोरान फैमिली में केवल 2 कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एक बोरॉन के डाई बोरॉन ऑर्थोबोरिक एसिड और एक आपका बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स में बोरेक्स बी टेस्ट। कार्बन फैमिली में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या इसमें अपर रूप आपसे पूछेंगे, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के, ग्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए है। नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड पूछते हैं आपसे, ठीक है। ऑक्सी एसिड पूछते हैं, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर नाइट्रोजन फैमिली वाला। इसके बाद में ऑक्सीजन फैमिली में तो प्रॉपर्टीज हैं, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी रख लीजिएगा। ओजोन है इसमें आपका, ठीक है, और SO2 SO3 गैस है। इसके बाद हाइड्रोजन फैमिली में क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन गैसेस हैं, जनरल प्रॉपर्टी पूछेगा। इनर्ट गैस में केवल आपको यहाँ पर पूछेगा जीनोन कंपाउंड के बारे में। तो कुल मिला के यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट आप पूरा पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं, कम से कम आपको 15 क्वेश्चन 100% बीसीएस इंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा। देखिए जितना आप सिलेबस कवर करेंगे, जितना एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आप पढ़ते टाइम ध्यान रखेंगे जहां पर फुल स्टॉप आता समझ लो वहीं पर एक क्वेश्चन बनके तैयार हो जाता है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी होती है। हालांकि उसको जितना पढ़ेंगे उतना ही आप बेहतर करेंगे। तो ये हमारी बात हो गई अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लेकर के। तो इतना आप कवर कर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के इतना तक, तो आप 100% मान लो कम से कम 40 क्वेश्चन इतने में से करके आ जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद हमने बताया ऑक्सीकल ऑक्सीजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, कम से कम 40 क्वेश्चन आपके इतने में से आ जाएंगे। अब ये ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो हमने कहा इससे ज्यादा क्वेश्चन आता, हो सकता है उस बार उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, अगले साल उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ लिया, तो कुल मिला के एक एवरेज रहता है। तो पूरी तरीके से आप ज्यादातर क्वेश्चन पे चैप्टर अटेम्प्ट करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं जाए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और बात करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी और इसमें बात करते हैं। एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, इससे हम लोग बोल सकते हैं मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। मेटलर्जी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धातु कर्म, ठीक है। एनसीईआरटी में आप अगर देखेंगे तो इसमें लिखा मिलेगा आपको एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट, तत्वों का निष्कर्षण कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कम से कम आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से 100%, 2 तो और पूछ लेता है निश्चित, 2 और इसमें कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें एक और चैप्टर, पिछली बार अगर मैं 22 की बात करूं तो एक चैप्टर सॉलिड स्टेट, थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन बहुत आसान है। सॉलिड स्टेट से कम 4 क्वेश्चन पिछली बार उन्होंने पूछ लिए थे। एक आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं ठोस अवस्था, ठीक है। एक आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कम से कम आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा, कई बार 6 क्वेश्चन पूछ लेता है। ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिससे 4 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने हैं। तो जिससे क्वेश्चन आता ही आता है उसको आप छोड़ना नहीं किसी भी हालत में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप मान लो अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, 70% भी पढ़ लिया, 4 क्वेश्चन आप 3 भी कर ले जाएंगे, 2 भी कर ले जाएंगे, तो भी आपके 8 नंबर हो गए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। अब ये बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। हाँ, एक और यहाँ पर है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री आपका जो है कम से कम यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको आप छोड़िएगा नहीं। तो ये पार्ट हो गया इनऑर्गेनिक पूरी केमिस्ट्री में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कुछ चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक कितनी आती है तो हमने आपको जानकारी दी थी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम आपको 30 से 40 क्वेश्चन अकेले आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे देगा। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हालांकि रिएक्शन इसमें है, आपके यहाँ इंटरमीडिएट और वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसमें, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर के एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ नहीं पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल रिएक्शन पूछते हैं। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा तैयार कर लीजिएगा। अब इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी से लेकर के हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जीओसी और आपका हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इसके बाद एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब बात करें एल्कोहल की, ROH, बात करें ईथर की, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड, फिर आता आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर आता आपका एमीन आता है, ठीक है। ये आपका एमीन्स आते हैं,
और इसके डेरिवेटिव आता है। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपका कुछ एरोमेटिक पार्ट भी है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो साथ साथ उन्होंने वो एरोमेटिक भी पढ़ा रखी है, जैसे बता रखी है, जैसे मान लो फिनॉल है, बेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है, कुछ क्वेश्चन वहां से भी दे देते हैं। इसके बाद कई बार आपका आता है जैसे पॉलीमर, ठीक है, आपका एक आता है बायोमोलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, जिसमें आप पढ़ते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में, ठीक है। तो कुल मिला के आप पूरा केमिस्ट्री पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री में मान लो कम से कम आपके 40 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। अब बचा हुआ 20 क्वेश्चन आपका फिजिकल केमिस्ट्री से आता है। अगर आप सीवीए ग्रुप से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, इन चैप्टर मजबूत कर लेते हैं तो ये मान लो इतने चैप्टर से आपका 100 में से कोई भी आपको 60 क्वेश्चन रोक नहीं पाएगा। 60 क्वेश्चन 100% सही करना चाहिए, ध्यान रखिए। 60 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। आप एग्रीकल्चर में तो करीब 70 से 80 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, ठीक है। बायो में भी आपका देखिए उटपटांग पेपर आता है सीबीए वालों के लिए, चूंकि बायो में आप 60 क्वेश्चन करके आएंगे, 20 गलत हो जाएंगे, चूंकि क्वेश्चन बड़ा अजीब ढंग से आते हैं, पता नहीं चलता वो पूछना क्या चाह रहा है, लग रहा है कि ये क्वेश्चन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इस तरीके से पेपर गड़बड़ आता है। तो बायो तो ऐसे ही आपका आता है, ठीक है। मान लो बायो में आप 40 क्वेश्चन जो भी कर लेंगे, अब आप केमिस्ट्री में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे तो आप आराम से, आप 300 में से आप आराम से 130 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। चूंकि आप 60 क्वेश्चन करेंगे तो जरूरी थोड़ी 60 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, हो सकता है उसमें 10 क्वेश्चन आप गलत भी हो। तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अच्छे करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ज्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना भी होगी। अब हम बात कर लेते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जो विद्यार्थी पीसीएम पीसीबी से हैं, अब वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी पीसीएम पीसीबी से हैं वो ये दोनों पार्ट तो अटेम्प्ट करेंगे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, वो अब फिजिकल केमिस्ट्री भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो बताने वाले हैं करीब हम 20 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अब देखिए हमने जितने पेपर कराए हैं उनका एक निचोड़ बना करके इसको मैंने दिया है। अब बात करते हम लोग यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये काफी बड़ा चैप्टर है। इसमें आपका पीएच आता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है, बफर सॉल्यूशन आता है, इंडिकेटर्स आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है आयनिक, केमिकल आयनिक चैप्टर। अब बात कर रहे हैं सॉल्यूशन। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपका आना ही आना। सॉल्यूशन यानी बिलियन से, इसे हम लोग नाम देते हैं बिलियन, ठीक है। ये आपका रासायनिक साम है, रासायनिक, इसे हम लोग नाम देते हैं रासायनिक साम। अब बात करें नंबर यहाँ पर 3rd के बारे में, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री खास तरीके से जो विद्यार्थी पीसीबी वाले होते हैं वो उसको नहीं छोड़ेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, उष्मा रसायन। बात करें यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईसीआर में अगर आप देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री से हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन 100% आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अब कुछ विद्यार्थी बोले सर आपने पूरा तो बता ही दिया, बचा ही क्या है। अब देखिए हमने आपको ये बताया है कि किससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो तो बात आप सही कह रहे हैं कि पूरा बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं। मोल कॉन्सेप्ट जैसे है, हमने बताया कौन कौन चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा रहता है, फिर ऑर्गेनिक का जो लास्ट में आता है फिजिकल का। हर किसी स्टेट एग्जाम में ऐसा ही होता है, आप देख लीजिएगा। अगर आप बात करें आईसीआर 2022 से पेपर उठा के देखिएगा, उसमें भी कई ऐसे क्वेश्चन पेपर हैं जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के बिल्कुल ही ना के बराबर क्वेश्चन हैं। कहीं मुश्किल में 6 से 8 दिए हैं, किसी पेपर 5 दिए हुए हैं, वो भी इजी क्वेश्चन आता है। होता क्या कि पूरे जब सिलेबस से पेपर बनता है तो कंफ्यूजन हो जाती है इस बात की कि किस चैप्टर से क्वेश्चन ही आया है, समझ में ही नहीं आता है। वो तभी आएगा जब आपने एक सब्जेक्ट को, पूरे होल सिलेबस को कई बार रिवीजन किया होगा, तो चीजें आपके पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को पढ़ लीजिएगा, आपके बेड़ा अच्छे से पार हो जाएगा, अच्छी आपकी रैंक आ जाएगी बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। और अच्छे से अगर थोड़ा डीपली पढ़ लेंगे तो आप इसके साथ साथ आईसीआर एग्जाम भी आपके अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग जो है पहली बार बीसीसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किए हैं, बहुत ही बेहतर टेस्ट सीरीज है वो हर किसी ग्रुप में अलग अलग है। 4 हमने सेक्शन दिए हुए हैं, पीसीबी का विद वीडियो सॉल्यूशन, पीसीएम और एक पीसीए और एक सीबीए। ये 4 सेक्शन की हम लोगों ने टेस्ट सीरीज तैयार कर रखी है विद वीडियो सॉल्यूशन। उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, तैयारी आप कर रहे हैं,
ठीक है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। साथ साथ उसमें डेली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी अटेम्प्ट का टाइम नहीं है, कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर कितने बार देख सकते हैं, वीडियो सोल्यूशन देख सकते हैं। पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, हमने 100 क्वेश्चन कितने सही किए, कितने गलत किए हैं, ठीक है, पूरा डाटा आपके पास में आ जाएगा। तो जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज तैयार की है, ये टेस्ट सीरीज है आपकी विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है, विद वीडियो सोल्यूशन। चूंकि अभी तक हमने नहीं की थी तो कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर बीसीईसी का टेस्ट सीरीज हम लोग कब तक अटेम्प्ट करेंगे, कब आप जो शुरू करेंगे। तो ये आपका जो है 499 रुपए में है और इसमें 20 टेस्ट पेपर हैं, इसमें 10 आपके चैप्टर वाइज हैं, 10 आपके मॉडल यानी पूरे होल सिलेबस से हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, तो ये आप जो है एग्जाम आपका काफी लंबा समय चलेगा, तो हर एक संडे में एक पेपर हम लोग 1-2 पेपर अपलोड कर देते हैं। आप जो है इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितने बार अटेम्प्ट करेंगे कोई यहाँ पर टाइम नहीं है निश्चित, कितने बार भी उतने समय में आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको परचेज कर लीजिएगा। और ये चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के लिए, खास तरीके से वो विद्यार्थी जिनकी केमिस्ट्री सबसे वीक होती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर का आप नोट कर लें कॉपी में, डेली जो है 1-2 दिन में डेली चैप्टर का रिवीजन करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं, तो आपकी एक अच्छे से आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।